दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बीटेक स्टूडेंट के लिए जो इस साल IIT BHU में एडमिशन लेने वाले हैं। तो 6th को उनका बायोमेट्रिक है और 7th को उनका फिज़िकल रजिस्ट्रेशन है। तो जो बायोमेट्रिक है उनका वो होगा, जो लड़कों के लिए है वो आर्यभट्टा हॉस्टल में और गर्ल्स के लिए गांधी स्मृति छात्रावास में। तो अगर आप IIT BHU आ रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता है तो आप रेलवे स्टेशन से ऑटो कर सकते हैं हैदराबाद गेट तक के लिए। हैदराबाद गेट पर जैसे ही आप IIT BHU के पहुंचेंगे तो वहां पर आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि आर्यभट्टा हॉस्टल कहाँ है। नियर अबाउट 700 टू 800 अगर स्टेप्स चलते हैं तो आपको आर्यभट्टा हॉस्टल मिल जाता है। ऐसे ही अगर गर्ल स्टूडेंट है तो उनका बायोमेट्रिक्स हो रहा है गांधी स्मृति छात्रावास एक्सटेंशन में। तो ये भी नियर अबाउट हैदराबाद गेट से 500 स्टेप्स की दूरी पर है। जो रजिस्ट बायोमेट्रिक है उसके लिए जो कंपनी ने IIT का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था वही कंपनी आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करेगी। तो मान लीजिए इन केस अगर आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा लिया जाएगा आपसे और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, बाद में वेरिफिकेशन ये होती रहेगी। सेकंड है फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन 7th को है जो कि मंडे है इस बार। और सिविल इंजीनियरिंग के जिन स्टूडेंट को फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन करवाना है उनका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही फ़िज़िकल रजिस्टर होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सारे डिपार्टमेंट एक ही जगह पर पड़ते हैं। अगर आपको इन डिपार्टमेंट्स का नहीं पता है तो आप वहाँ पर किसी से भी पूछ लीजिए कि IIT BHU का कैफेटेरिया कहाँ पड़ता है या प्रॉक्टर ऑफिस कहाँ पड़ता है। कैफेटेरिया एंड प्रॉक्टर ऑफिस ऑफ IIT BHU, तो वहीं पर ये सभी के सभी डिपार्टमेंट आसपास में हैं। तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपसे बात करता हूँ, जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही होगा। ग्राउंड फ्लोर पे G1 रूम नंबर है। बाकी आप यहाँ से अब चेक कर सकते हैं किन किन का फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का भी जो रजिस्ट्रेशन है वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पे रूम नंबर G4 पे होगा। तो ये रूम नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और ये ग्राउंड फ्लोर मेंशन किया हुआ है। तो इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7th को ही आपका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, वो होगा स्वतंत्रता भवन में। ये जो स्वतंत्रता भवन है ये भी इसी डिपार्टमेंट के पास ही पड़ता है और बिल्कुल एक चौराहे पर है स्वतंत्रता भवन। इसके लिए आपको वहाँ पे जो भी पर्सन आपका फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा वो आपको बता देगा कि स्वतंत्रता भवन का रास्ता कहाँ पर है। जिन स्टूडेंट के 80% से कम मार्क्स थे इंग्लिश में इन 12th क्लास, तो उनका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा इंग्लिश में 12 अगस्त को इस रूम में, रूम नंबर F5 एम F6 जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, 9 AM टू 10 AM। इसमें उनकी इंग्लिश चेक की जाएगी और अगर इंग्लिश में फिर भी कम मार्क्स आते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर इंग्लिश की फिर आपको स्टडी भी करवाई जाएगी। तो ये फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। इम्पोर्टेंट रखता है आपका बायोमेट्रिक एंड फिज़िकल रजिस्ट्रेशन। लेकिन इन केस इनमें से कोई भी आप में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसका अंडरटेकिंग लेंगे, यहाँ की फैकल्टी उसका अंडरटेकिंग लेगी। तो अब मैं बात करता हूँ, ये शायद डॉक्यूमेंट आप सभी के पास पहुँच चुका है। इसमें आपकी पूरी डिटेल बताई हुई है कि आपको क्या क्या लेके आना है। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ कि आपने अपनी जब सीट बुक की होगी तो उसकी कुछ ना कुछ फ़ीस दे दी होगी। उसके अलावा आपको ऑन द डे ऑफ फिज़िकल रजिस्ट्रेशन ये फ़ीस सबमिट करनी है, 54,798। ये उन स्टूडेंट को पे करनी है जिनकी फैमिली इनकम इन बिटवीन 5 टू 1 लाख के बीच में है और 21,465 फीस उन स्टूडेंट को पे करनी है जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है। SC ST कैंडिडेट के लिए 21,000 और PWD कैंडिडेट के लिए भी 21,000 है। जनरल कैंडिडेट के लिए ये फ़ीस है 1,21,000। इन केस अगर आप इस फ़ीस से ज़्यादा अमाउंट पे कर देते हैं तो वो आपको बाद में रीइम्बर्स हो जाएगा, आपको बाद में रिटर्न कर दिया जाएगा। तो उसके लिए भी एक थोड़ा फ़ी रिमिशन फॉर्म है, वो बाद में आप फिल कर सकते हैं।
तो फ़ीस की भी आपको इतनी टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि ऑन द फिज़िकल डे फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन के डे पर क्या होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट को ये फॉर्म भर कर लेके आना है। तो ये जिस दिन आपका बायोमेट्रिक होगा उस दिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर और सील लग जाएगी और ये फॉर्म आपको लेकर आना है ऑन द डे ऑफ फिज़िकल रजिस्ट्रेशन। और इसमें आपको अपना नाम फिल करना है, जेईई का रोल नंबर, ठीक है, मेन का और एडवांस दोनों फिल करने हैं। आपका रैंक क्या है, क्या आप पीडब्ल्यूडी हो, एडमिशन कैटेगरी किस कैटेगरी में एडमिशन लिया है और आपको कौन सी ब्रांच मिली है। तो ये फिज़िकल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके पास पहुंच चुका है, इसको भी आपको फिल कर लाना है। अगर आपके पास ये फिज़िकल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो यहाँ पर ऑन द डे ऑफ फिज़िकल रजिस्ट्रेशन क्या क्या चेक किया जाएगा, आप वहाँ पर एक रोल नंबर लिस्ट होगी उनके पास, तो उस रोल नंबर लिस्ट पर सिग्नेचर लिए जाएंगे सभी कैंडिडेट के जो उस दिन प्रेजेंट होंगे और साथ में वो आपके इंग्लिश के मार्क्स भी लिखेंगे 10+2 के, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया अगर आपके मार्क्स इंग्लिश में 80% से कम है तो उसके बाद वो 12 अगस्त पे एक एग्ज़ाम लेंगे इंग्लिश का। अगर फिर भी कम आते हैं तो आपकी क्लासेस भी ली जाएंगी इंग्लिश की बाद में। इसके बाद आपसे एक फ़ोटोग्राफ भी ली जाएगी एडमिट कार्ड ऑफ जेईई। तो आपकी फ़ोटोग्राफ विद एडमिट कार्ड ऑफ जेईई एडवांस का लिया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा उसको भी कि आप सेम ही पर्सन है या डिफरेंट पर्सन है। तो जो जो सही होता जाएगा उसको यहाँ पर वो यस यस करते रहेंगे। और थर्ड पॉइंट है कलेक्टेड प्रिंट आउट ऑफ द फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम जोसा। तो जोसा की तरफ से आपको 6 राउंड के बाद एक फाइनल सीट अलॉटमेंट हुई होगी, आपके कंप्यूटर पर होगी, आप उसका प्रिंट आउट लेकर ज़रूर आइए अपने साथ। तो अगर वो प्रिंट आउट होगा तो उसको यस कर दिया जाएगा। अगर इन केस किसी तरह से भूल जाते हैं या खो देते हैं तो जिस ब्रांच में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पर जाकर उस डिपार्टमेंट से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ये इन केस की बात बता रहा हूँ। तो नंबर फोर्थ पॉइंट की बात करें, कलेक्ट ओरिजिनल मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। इसके लिए आपके पास एक एनेक्सर 7 जा चुका होगा, ठीक है। अगर आपने जोसा के टाइम ये फिल किया है तो आपसे नहीं कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन इन केस अगर आपने यह सबमिट नहीं किया तो आईआईटी इस डॉक्यूमेंट को आपसे कलेक्ट करेगी। तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट चेक होगा, आपका प्रिंट आउट लिया जाएगा फाइनल सीट अलॉटमेंट का, वेरीफाइड फ़ोटोग्राफ ऑफ एडमिट कार्ड ये भी लिया जाएगा और आपके इंग्लिश के मार्क्स चेक किए जाएंगे। तो हम पॉइंट नंबर 5 पे जाते हैं, कोलेक्टेड सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपसे क्लास 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी ली जाएगी, आपसे क्लास 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी ली जाएगी और आपसे सर्टिफिकेट लिया जाएगा अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी इन कैटेगरीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। ये ओबीसी एनसीएल के सामने देखिए एक स्टार बना हुआ है, इसको बोल्ड भी किया हुआ है। तो ये आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे 10 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होता है उस पर बना दिया जाएगा। अगर आप 50 या 100 रुपये का भी स्टैम्प पेपर पे बनवा लेके आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 10 रुपये के से वो कम नहीं होना चाहिए। और आपका जो ओबीसी एनसीएल जो सर्टिफिकेट है वो फ्रेश होना चाहिए, मतलब वो लास्ट 6 मंथ का पहले का बना हुआ हो, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। आपको अपने स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना है, वो भी चेक होगा। और पॉइंट नंबर ई में अंडरटेकिंग लिया जाएगा। ये जो नॉन जुडिशियल स्टैंप बनवाना है ये एफिडेविट होगा एक तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, एन एफिडेविट सबमिटेड बाय पेरेंट्स ऑफ कैंडिडेट। ये पेरेंट्स को सबमिट करना है एफिडेविट, ओके। तो यहाँ तक हो गया है। माइग्रेशन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट शायद आपने अभी तक ले लिया होगा। एंड अंडरटेकिंग इन ओरिजिनल बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट्स गार्डियन। तो ये स्टूडेंट से भी लिया जाएगा और पेरेंट्स से भी लिया जाएगा कि आप किसी भी तरह की रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, नदी के किनारे नहीं जाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है यहाँ पे गंगा है, वहाँ पर वाटरफॉल भी है, पॉन्ड्स भी हैं, तो वहाँ पर यह नहीं जाएंगे। और आप किसी भी तरह की टॉक्सिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे और हॉस्टल इंस्टीट्यूट में पार्टी नहीं करेंगे। और किसी तरह का अगर आप मोटर व्हीकल रखते हैं
तो इसकी गारंटी कोई भी हॉस्टल, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नहीं लेगी अगर वो मोटर खो जाती है। सिर्फ बाईसाइकिल अगर आप लेते हैं, और बाईसाइकिल को ही हॉस्टल के अंदर रखना अलाउड है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो वो उसकी गारंटी कोई हॉस्टल नहीं लेगा, उसको आपको कहीं भी बाहर खड़ा करना पड़ेगा। रोड पे खड़े करिए, कहीं भी खड़े करिए, सिर्फ बाईसाइकिल ही अलाउड है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। पॉइंट नंबर 5, कलेक्ट प्रिंट ऑफ ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ एंड डुप्लीकेट्स। तो ये आपको मिल चुका है, तो इसका भी आप लेकर आइए, तो ये आपको इस पॉइंट की पूरी नॉलेज होगी। तो आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी 40,000 पे की होगी जब अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और बीसी एनसीएल में होंगे। उसकी एक रिसिप्ट लेकर आनी है, फ़ोटोकॉपी, ये भी आपसे कलेक्ट की जाएगी। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यही है 20,000। इसके अलावा ऑन द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन आपसे रिमेनिंग अमाउंट लिया जाएगा, पूरी फ़ी कलेक्ट की जाएगी। तो ये फ़ीस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फाइनली जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, तो जो भी आपका फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो पर्सन यहाँ पर सिग्नेचर करेगा, और वो पर्सन का पूरा नाम लिखेगा और किस डिपार्टमेंट से है वो भी लिखेगा, डेट लिखेगा, और वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर देगा। फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपको जाना है नियर अबाउट 5 PM स्वतंत्रता भवन में फॉर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और जिन स्टूडेंट का इंग्लिश में कम मार्क्स हैं उनके 12 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 8 अगस्त से। तो ये दोस्तों मेरी थी आज की वीडियो। अगर आपको अपना क्लास का टाइम टेबल चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास के टाइम टेबल पर बना दूंगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म का, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।